केंद्र की अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के सभी 90 विधानसभा में सत्याग्रह किया। कांग्रेस ने अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए इसे देश के युवाओं के साथ छल बताया है। साथ ही अग्निपथ योजना को तुरंत वापस लेने की मांग की है। देखिए, युवाओं को धोखा दिया गया, देश के युवाओं के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। 4 साल के लिए नौकरी देना, जो 18 साल का युवा है और 22 साल में रिटायर हो जाएगा, पेंशन देंगे नहीं तो उसके बाद वो युवा क्या करेगा, कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा। 22 साल से 25 साल से नौकरी लगती है, 60 साल तक वो करता है नौकरी। इस प्रकार का धोखा देना, जिसके विरोध में पूरा कांग्रेस जन हम लोग विरोध कर रहे हैं और राहुल जी ने इसका विरोध शुरुआत की और इसके हम समर्थन में सब लोग पूरे देश में विरोध कर रहे हैं। पेंशन देना चाहिए उनको, और 4 साल की नौकरी कभी सुने आज तक? आप भी तो युवा हैं, कभी सुने 4 साल की नौकरी? कोई ऐसा कभी पहली बात नहीं सुने। सीधा सीधा युवाओं के साथ धोखाधड़ी। आगे भी अग्निपथ को लेकर विरोध जारी है, कांग्रेस का पूरे देश में विरोध करेंगे। अग्निपथ योजना का मूल रूप से पूरे देश का युवा विरोध कर रहा है। पूरे देश में युवाओं ने सड़कों पर आकर प्रदर्शन किया है, अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, केवल इसलिए कि अग्निपथ योजना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अग्निपथ योजना सेना और देश की रक्षा के साथ भी खिलवाड़ है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के युवाओं के साथ है। देश के युवाओं के साथ जिस तरह से छल हो रहा है, 4 साल की नौकरी की बात हो रही है, 4 साल बाद वो लोग कहाँ जाएंगे? कोई मतलब स्पष्ट दिशा नहीं है केंद्र सरकार के पास। इसीलिए इस दिशाहीन जो योजना है, इसको वापस लेने की मांग कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा ने की है। और जिस तरह से सेना में भर्ती की जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को लगातार हो, क्योंकि सेना केवल 6 महीने की ट्रेनिंग में सेना का जवान ट्रेंड भी हो जाएगा। उसके बाद वो लोग जो है लगभग 6 महीने की उनका अवकाश भी होगा। 4 साल की नौकरी में साल भर इसमें गुजर गया, 3 साल में वो देश की सेवा का क्या काम कर पाएगा? तो सेना के जवानों को जिस तरह सेना के जवान काम करते आए, उसी तरह से उनकी भर्तियां हों। बल्कि यदि ये लोग जो बात कर रहे हैं कि जो इनके 4 साल बाद भी इनको रोजगार देंगे, अभी भी प्रतिवर्ष 55,000 सेना के जवान रिटायर होते हैं, जिसमें 10% लोगों को भी रोजगार नहीं मिल पाता है। तो ये लोग हर 4 साल बाद 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जो है लोगों के साथ ठगी है। इसलिए योजना वापस लिया जाए। इस मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी, भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में आज 90 विधानसभा क्षेत्रों में सत्याग्रह का आयोजन किया गया है। हम सब उस सत्याग्रह के माध्यम से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग करते हैं। यही बात हो रही है कि आज तक के रक्षा के मामलों को पैसे से कभी नहीं जोड़ा गया। आज रक्षा के मामले में भी व्यापार की बात हो रही है। एक ये कहा जा रहा है इतनी तनख्वाह मिल जाएगी, इतना पैसा मिल जाएगा, आप व्यापार कर लोगे। ये देश सेवा की भावना के साथ आते हैं सेना में। ये लोग क्यों पैसा कमाने के लिए नहीं आते हैं? आज सैनिक का जो सम्मान है देश में सबसे बढ़कर, वो इसीलिए है कि वो लोग देश के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए आ रहे हैं। कि 4 साल की अवधि में उन लोगों को जो है कितना हम लोग ट्रेंड कर पाएंगे, कहाँ तक उन लोगों का उपयोगिता हो पाएगी। इसलिए उनका कार्यकाल जैसा पहले सैनिकों का होता था, उसी तरह उनका भी कार्यकाल हो। यही मांग जो है युवाओं की है, और युवाओं के साथ इस मांग को लेकर कांग्रेस भी है। देखिए, भाजपा की केंद्र सरकार 8 साल से केवल और केवल युवाओं को दिग्भ्रमित करने के अलावा कोई भी काम नहीं किया उन्होंने। जब कांग्रेस ने रोजगार का मुद्दा उठाया, तब एक अग्निपथ नामक योजना को भाजपा ने लॉन्च कर दिया, जिसमें युवाओं को सेना में 4 साल के लिए भर्ती दी जाएगी। 4 साल में युवा क्या सीखेगा, क्या काम करेगा, और उसके बाद जो खर्चा उसके ऊपर सेना करेगी, 4 साल में उसे रिटायर कर दिया जाएगा। 4 साल बाद उस युवक को ना सिविलियन माना जाएगा और ना सेना में माना जाएगा। रिटायरमेंट में उसे क्या पैसा मिलेगा? इसलिए इसके पूर्व में जो अल्पकालीन नियुक्तियां हुआ करती थी, वो 20 साल की थी। 35 वर्ष तक उसे नौकरी मिलती थी। रिटायरमेंट में उसको अच्छा पैसा मिल जाता था। लेकिन भाजपा युवाओं को रोजगार के नाम पर दिग्भ्रमित करना चाहती है, बहलाना चाहती है। इसलिए उसने अग्निपथ योजना लाई है और कांग्रेस उसका विरोध कर। आज आपको भी पता है कि 10 से 11 लाख रुपए में कहीं कुछ नहीं होता। 10 लाख रुपए में रोजगार चालू नहीं होता। 10 लाख रुपए में उसके रिटायरमेंट के बाद ना उसको घर वाले पूछेंगे और ना वो अपने खुद का कुछ कर पाएगा। इससे अच्छा वो अगर नौकरी करेगा तो 4 साल में प्राइवेट नौकरी में 10 लाख रुपए इकट्ठा कर लेगा। सरकार केवल और केवल युवाओं को भटकाने का काम कर रही है।